Hello students, welcome back to the Knowledge Garden. In today's video, we are going to discuss about the class 12th English chapter The Red Trap from book Flamingo. I will explain the complete chapter in a simple and interesting way along with the important points. So without wasting any time, let's begin. First of all, let's take a look at the characters of the story. So students, इस चैप्टर में हमारे चार मेन करेक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला करेक्टर है हमारा पेडलर। ये एक पुअर रेड ट्रैप सेलर है जो कि बैगिंग करके या फिर स्टीलिंग करके चोरी करके या भीख मांगकर जो है अपनी जिंदगी बिता रहा है। ये अकेला है, सेल्फिश है और यही है जिसने चैप्टर में फिलोसॉफी ऑफ रेड ट्रैप, ये जो रेड ट्रैप की फिलोसॉफी इसी ने इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा एक ओल्ड काइंड मैन का जो कि एक क्रॉफ्टर रह चुका है और ये कॉटेज में रहता है फॉरेस्ट में। ये इस पेडलर के ऊपर ट्रस्ट करता है बट ये पेडलर इसको धोखा देता है, इसकी काइंडनेस का गलत फायदा उठाता है। देन है आयरन मास्टर जो कि काइंड हार्टेड रिच मैन है और ये गलती से इस पेडलर को अपना कोई पुराना दोस्त समझ लेता है। इसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही वार्म के साथ जो है ट्रीट करता है। देन इस आयरन मास्टर की एक डॉटर है एडला जो कि बहुत काइंड और अंडरस्टैंडिंग है और यही वो है जिसकी वजह से जो ये पेडलर है इसकी लाइफ चेंज होगी। इसी की काइंडनेस की वजह से ये पेडलर बदलेगा। So these were the characters of the chapter. Now let's move to the summary. So students, this chapter is about a peddler जो कि स्मॉल रेड ट्रैप्स बनाकर बेचता है। जो भी उसे सामान मिलता है बैगिंग से या फिर फार्म से उसके थ्रू वो बनाता है और उन्हें बेचता है। इस लेकिन इसका ये जो बिजनेस है वो ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए उसको छोटी-मोटी चोरी भी करनी पड़ती हैं। उसके कपड़े ओल्ड हो चुके हैं, फटे हुए हैं, उसकी आँखों में भूख है और वो ऐसा लग वो जो बेघर लोग होते हैं, वेगाबॉन्ड यानी कि जो बेघर लोग होते हैं, जो ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं, उनकी तरह दिखता है। और साथ ही साथ वो अपनी ही किसी वर्ल्ड में, किसी मेडिटेशन में खोया हुआ है। उसकी जो बिज़नेस है वो फेल हो चुका है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो किसके बारे में सोच रहा है? रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा है। अब ये रेड ट्रैप क्या है? ये रेड ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे चैप्टर का नाम भी है द रेड ट्रैप। तो चलिए पहले यही देखते हैं कि ये रेड ट्रैप है क्या? इस चैप्टर में वर्ल्ड को ना रेड ट्रैप की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि बोला गया है कि जो वर्ल्ड है ना वो टेम्पटेशन से भरा हुआ है, यानी कि डिजायर से भरा भरा हुआ है। और जिस तरह से एक चूहे को चीज का जो है लालच दिया जाता है कि और वो उस लालच में फंस जाता है, रेड ट्रैप में फंस जाता है, उसी तरीके से जो इंसान है उसके जो डिजायर्स हैं, मनी का डिजायर है, कंफर्ट का डिजायर है या फिर पावर का डिजायर है, वो उसको इस वर्ल्ड में फंसा देता है। जैसे जैसे उसका डिजायर बढ़ता जाता है वो भी क्या कर होता है, प्रॉब्लम में फंसता चला जाता है। और एक बार अगर इंसान इस रेड ट्रैप में फंस जाता है तो फिर वो उसी का स्लेव हो जाता है, वो अपनी फ्रीडम को खो देता है। तो इसीलिए जो अगर हमें फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जीनी है तो हमें अपने इन डिजायर से आगे ऊपर उठना होगा। हमें इन डिजायर्स को जो है अपने आप को रेड ट्रैप में, इस वर्ल्ड के ट्रैप में फंसने से रोकना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थॉट है, ये इस पेडलर के दिमाग में आया आफ्टर डेवलपिंग द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप। द पेडलर कंटिन्यूड हिज जर्नी एंड फ्रॉम हियर द स्टोरी बिगिंस। एक शाम इस पेडलर को रोड साइड पर एक छोटा-सा कॉटेज दिखता है, तो ये वहाँ जाकर नॉक करता है शेल्टर पाने के लिए। वहाँ पे जो उसका ओनर होता है, ओल्ड ओनर, वो इसको हैपीली वेलकम करता है क्योंकि अ, उसकी कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई वाइफ नहीं थी, तो उसको भी कोई कंपनी चाहिए थी जिससे वो बात कर सके। इसलिए वो ओल्ड ओनर इसको खुशी-खुशी वेलकम करता है, इसको सूपर, इसको टोबैको, पाइप सब कुछ देता है और साथ ही साथ इसके साथ कार्ड्स भी खेलता है अंटिल बेड टाइम। देन ये ओल्ड मैन इसके साथ अपनी लाइफ स्टोरी डिस्कस करता है कि कैसे ये पहले आयरन वर्क्स का काम करता था, लेकिन क्योंकि अब इससे डेली डे टू डे लेबर नहीं होता, इसीलिए अब इसका लाइफ सपोर्ट इसकी एक काऊ है जिसका मिल्क बेचकर जो है ये थर्ड अर्न करता है हर मंथ। और इवन ये इसके ऊपर इतना बिलीव कर लेता है कि ये इसे अपने 30 कॉर्नर्स दिखाता है, उन्हें उसने किस पाउच में रखा है, कहाँ रखा है, वो सब कुछ इसको बता देता है।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों साथ में ही जल्दी उठ जाते हैं जो और दोनों साथ में ही कॉटेज से निकलते हैं। जो क्रॉफ्टर है वो डोर को लॉक करके की अपने पॉकेट में रखता है और जो पेडलर है वो इसको थैंक यू बोल के ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो पेडलर है ये वापस आता है और इसको पता था कि जो पाउच है वो विंडो के पास ही टंगा हुआ है। तो ये क्या करता है, विंडो को तोड़ता है, जो पाउच है उसको उठाता है, उसको लेता है वहां से और उसमें से 30 क्रॉनर्स जो है उन्हें निकाल लेता है। उन्हें अपनी पॉकेट में रखे पाउच को वापस टांग कर वहां से चला जाता है। अब इसने क्या करा, इसने जो क्रॉफ्टर था जिसने उसकी हेल्प करी उसी की मनी, उसी के जो 30 क्रॉनर्स थे उनको चोरी कर लिया। नाउ क्योंकि इसने चोरी की है इसीलिए इसने वापस ये पब्लिक हाईवे पे नहीं गया। ये कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया, फॉरेस्ट के रास्ते पे चला गया। और ये अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ही ज्यादा प्लीज भी था, मतलब बहुत प्राउड भी था कि हाँ मैं कितना समझदार हूँ, मैं वापस पब्लिक हाईवे पे नहीं गया। लेकिन धीरे-धीरे करके इसको प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग था, उसके जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग थे और जो डायरेक्शन थे वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो धीरे-धीरे ये कन्फ्यूज़ होने लगा। तब इसको समझ में आया कि ये क्या हो गया, ये ना उसी रास्ते पे चल रहा है, मतलब सेम पैथ पे बार-बार चल रहा है, इसको रास्ता मिल ही नहीं रहा है, ये भटक गया है। एंड देन इसको अपने ही वो थ्योरी, द रेड ट्रैप की थ्योरी याद आई कि किस तरीके से ये जो है मनी के लालच में आकर, ग्रीड में आकर बेवकूफ बन गया और अब ये खुद ही इस रेड ट्रैप में फंस गया है। ये जो फॉरेस्ट है वो इतना डेंस है कि वो इसके लिए एक प्रिजन का काम कर रहा है। इसको लग रहा था कि ये यहीं पर मर जाएगा क्योंकि इसका लास्ट टाइम आ गया, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो रेड ट्रैप में बुरी तरह से फँस गया था। और साथ ही साथ वो दिसंबर का टाइम था जहाँ पे जो जिसकी वज़ह से जो डार्कनेस थी वो भी जल्दी हो गई थी। वहाँ पे बहुत खतरा भी था जंगल में। तो ये थक-हार कर वहीं बैठ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा आखिरी वक़्त आ गया है। लेकिन तभी इसको आवाज़ आई। किस चीज़ की आवाज़ आई? इसको हैमर की आवाज़ आई, हथौड़े की आवाज़ आई। और जैसे ही इसे आवाज़ आई ना, ये समझ गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आयरन मिल से आ रही है। अब अगर आयरन मिल से आवाज़ आ रही है तो इसको लगा कि आस-पास जो हैं लोग भी होंगे, तब जाके इसमें थोड़ी-सी हिम्मत आई, इसमें स्ट्रेंथ आई और ये उठा और उस जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चल पड़ा। एंड देन उस साउंड को फ़ॉलो करते-करते ये पैडलर जो है फाइनली एक आयरन मिल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के जो ब्लैकस्मिथ उसे मिलता है, उससे वो वहाँ रहने की परमिशन माँगता है और वो उसे परमिशन दे भी देता है। अब इस आयरन मिल का जो ओनर है इस टाइम, वो जो है यहाँ पे जो काम हो रहा है उसका ध्यान देता है, तो रात को जो है वो चेक करने के लिए आता है काम को। तब इस आयरन मास्टर का ध्यान पड़ता है इस पैडलर पे और वो आयरन मास्टर जब इसको ध्यान से देखता है इस पैडलर को, तो वो क्या बोलता है कि अरे निल्सॉफ, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हें आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आयरन मास्टर है वो गलती से इस पैडलर को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो इसे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है। अपना पुराना दोस्त समझते हुए उसे जो है बुरा लगता है कि जिस तरीके से मतलब जो उसकी हालत है, जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो वो इसको ना इनवाइट करता है, बहुत ही वार्मली इनवाइट करता है अपने घर पे जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ये जो पेडलर है वो उसे घर पे आने से मना कर देता है। रीज़न जो पेडलर है उसके पास इस टाइम 30 कॉर्नर्स हैं जो कि उसने क्या किए हैं, चोरी किए हैं, तो उसे उसकी चिंता है। अगर उसे लगता है कि अगर वो उसके साथ जाएगा आयरन मास्टर के साथ तो वो कहीं पकड़ा ना जाए, वो ट्रैप में फँस ना जाए, इसीलिए वो उसको मना कर देता है। इवन ये जो आयरन मास्टर है वो उसको बोलता भी है कि कहीं अगर उसे पैडलर को जो है जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं उसकी वज़ह से उसको एम्बैरेस फ़ील ना हो रहा हो, इसलिए वो उसे बोलता भी है कि एम्बैरेस फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में सिर्फ़ मैं और मेरी एक बेटी रहती है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम क्रिसमस पे आओगे तो मेरे घर पे, साथ में हमें भी एक कंपनी मिल जाएगी। लेकिन ये जो पैडलर है वो इसे बार-बार मना करता रहता है।
देन ये आयरन मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन ये इतनी आसानी से इस पेडलर को छोड़ेगा नहीं। तो आयरन मास्टर के जाने के बाद इन्हें अराउंड हाफ एन आवर के आसपास दोबारा से बाहर से कैरेज की आवाज आती है। लेकिन इस बार कैरेज में आयरन मास्टर नहीं आई है, बल्कि उसने अपनी डॉटर इडला को भेजा है। इडला को, जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, उसको मना के घर ला सके क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो एडला है, ये एक शाय काइंड टाइप की लड़की है, ज्यादा प्रिटी नहीं है बट काइंड है, शाय है। सो ये यहाँ पे आती है। जब ये आती है तो जो पेडलर है वो जमीन पे लेटा हुआ होता है, आराम कर रहा होता है। उसकी जो हेड होती है उसकी आईज पे होती है। सो ये एडला इसकी हेड हटा के उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एडला हूँ, आयरन मास्टर की डॉटर, और मुझे जैसे मेरे फादर ने बताया कि आप जो हैं आज यहाँ पे रुकना चाहते हैं, यहाँ सोना चाहते हैं। सो मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ कि आप हमारे साथ चलें हमारे घर पे, और हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुकें। ये एडना जब इसकी तरफ देखती है ना, तो उसको लगता है कि ये जो पेडलर है ये काफी डरा हुआ है, अफ्रेड है। तो उसको ना ख्याल आता है कि शायद या तो इसने कुछ चुराया है, या तो फिर ये जेल से भागा है। बट फिर भी ये इसको इनवाइट करती है कि आप आकर क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रहिए। इसकी एडला की जो इनविटेशन है एडला का, वो इतना काइंडली, इतना फ्रेंडली होता है कि ये जो पेडलर है वो इसको मना नहीं कर पाता और इसके साथ चला जाता है। तो जो पेडलर है इसके साथ कैरेज में बैठता है और ये लोग मैनर के निकल जाते हैं, घर के निकल जाते हैं। उस टाइम पे इसको काफी गिल्टी फील हो रहा था कि इसने जो है क्रॉफ्टर के 30 कॉर्नर चुराए हुए हैं। इसको डर लग रहा था कि अब ये पकड़ा ना जाए कहीं पर, और ये ना इसको एहसास हो रहा था कि ये ना इस ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुका है। मतलब वही रेड ट्रैप जिसकी ये बात कर रहा था, अब ये इसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, ये निकल नहीं पा रहा है इससे। आयरन मास्टर काफ़ी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी है कि जो स्ट्रेंजर है उसके घर आ गया है अब, जो उसके लिए उसका दोस्त है। इसलिए वो अपनी डॉटर से जो है बोलता भी है कि उन्हें देखना होगा कि उसे कोई नया काम मिल जाए, ताकि उसे रेड ट्रैप ना सेल करने पड़े, कंट्री में भटकना ना पड़े। इसकी डॉटर जो है उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा है, तो वो उसको बोलती भी है कि लास्ट नाइट जो है जो पेडलर है वो इतना एजुकेटेड मैन नहीं लग रहा था जो उसके लिए कैप्टन है, हालांकि आयरन मास्टर के लिए। इस पर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को बोलता है कि उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, विद टाइम वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हो कुछ और ही जाता है। जैसे ही पेडलर जो है क्लीन होके प्रॉपर क्लोथ्स पहन के आता है, अब क्या है वो नहा चुका है और अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं उसने आयरन मास्टर के। तब जो आयरन मास्टर है उसको पहचानता है कि, और कि वो उसका दोस्त नहीं है, वो जो उसे कैप्टन समझ रहा है उसका दोस्त, वो नहीं है। इसमें जो पेडर है वो भी अपना ट्रुथ एडमिट कर लेता है कि हाँ, वो उसका दोस्त नहीं है, और उसने उसे ये बोला भी नहीं कि वो जो है उसका कोई दोस्त है। उसने तो सिर्फ उससे शेल्टर मांगा था, उसने रहने के लिए एक रात के लिए जगह मांगी थी। इस पे जो आयरन मास्टर है वो उसे वार्न करता है पेडलर को कि वो शरफ को बुला लेगा, कि उसने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है। तब ये पेडलर इसको अपनी वो रेड ट्रैप की फिलोसॉफी बताता है कि किस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रैप है, और जो वेल्थ है, कंफर्ट्स हैं, वो सब बेट की तरह काम करते हैं। और इसको ये बोलता है कि जैसे काइंडनेस, लव, ट्रस्ट, ये सब क्या है, ये सब ये सिर्फ यही एक तरीके हैं अपनी मिस्टेक से ऊपर उठने के। बाकी सब कुछ क्या है, एक रेड ट्रैप। इसकी इस बात पे आयरन मास्टर हंसता है और इसको बोलता है कि अगर तुम नहीं पकड़े जाना चाहते तो भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन इसकी डॉटर एडला इसको रोक लेती है, इस पैडलर को रोक लेती है। ये आयरन मास्टर पूछता है इससे कि वो क्या कर रही है, क्यों उसको रोक रही है। एडला थोड़ी एम्बेरसमेंट फील करती है, लेकिन फिर वो बताती है कि ये पूरे साल से इधर उधर घूम रहा है, इनके पास घर नहीं है, और इन्हें अरेस्ट होने से भी डर लगता है। ये चाहती है कि ये पेडलर ना बस एक दिन उनके साथ पीसफुली स्पेंड करे, एंजॉय करे क्रिसमस पर। आयरन मास्टर जो है उसको विश्वास तो नहीं है पेडलर पे ऑब्वियसली, लेकिन अपनी डॉटर की बात मानकर वो उसको रख लेता है। वो बोलता है कि भाई बस वो उनके जो काइंडनेस है ना,
उसका गलत फ़ायदा ना उठाए और उन्हें धोखा ना दे। अब ये जो एडला है ये इस आयरन मास्टर को खाने के लिए बैठा देती है, इसका हाथ पकड़ती है, इसको डाइनिंग टेबल तक लेकर आती है, ठीक है? ये पेडलर भी आराम से बैठ जाता है इनके साथ खाना खाने के लिए। ये थोड़ा सरप्राइज़्ड है, अमेज़्ड है एडला की काइंडनेस को देखते हुए कि ये कैसे इसके साथ अभी भी इतना काइंड बिहेव कर रही है, इसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। बट वो उनके साथ चुपचाप से खाना खाने के लिए बैठ जाता है वहाँ। देन इसने क्रिसमस ईव जो थी वो यहीं स्पेंड करी राम्स जो में विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल, क्योंकि ये पूरा टाइम सोता ही रहा। ये बहुत वक्त से सोया नहीं था तो इसे ठीक से, तो इसीलिए ये क्रिसमस वाले दिन पूरा टाइम सोता रहा। पहले इन्होंने इसे उठाया इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री लाइट हुआ, उसके बाद ये फिर जाके सो गया, फिर इन्होंने इसे उठाया डिनर के लिए एंड इसने फिर सबके साथ वहाँ पे डिनर किया एंड एडला ने इसको इनवाइट भी किया नेक्स्ट क्रिसमस के लिए कि अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी इनके साथ मनाना चाहे तो ही इज ट्रूली वेलकम, वो आ सकता है। इस बात पर इस पेडलर ने कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ही वॉज अमेज्ड, उसने देयर इज नो रिप्लाई नथिंग, क्योंकि वो काफी सरप्राइज था इसकी काइंडनेस को देखकर कि एडला इतनी काइंड जो है उसकी टूवर्ड्स है सब कुछ जानने के बावजूद भी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये आयरन मास्टर और एडला उठते हैं तब भी ये पेडलर जो है वो सो रहा होता है, तो इसीलिए ये दोनों इसको नहीं उठाते और ये दोनों चर्च चले जाते हैं। अब जब ये लोग चर्च जाते हैं ना तब आयरन मास्टर और इस एडला को पता चलता है उस ओल्ड क्रॉफ्टर के बारे में। एक आदमी जो कि रेड ट्रैप्स बेचता है वो ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर्स जो है चुरा के भागा है। अब जैसे ही ये दोनों ये बात सुनते हैं उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि ये उसी पेडलर की बात हो रही है जो कि उनके घर में रुका हुआ है। इवन ये आयरन मास्टर अपनी डॉटर एडला पे थोड़ा नाराज भी होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसी की वजह से पैडर जो था वो उनके घर में रुका था, तो उसे लगता है कि वो अब तक सब कुछ चोरी करके चला गया होगा उनके पीछे से। वो लोग जल्दी से घर जाते हैं जहाँ वैलेट इन्हें बताता है कि वो पेडलर जो है वो जा चुका है और वो कुछ भी चोरी कर कर नहीं गए बल्कि वो उस एडला के लिए एक प्रेजेंट छोड़ कर गया है वहाँ पे। एडला जो है वो प्रेजेंट जब खोलती है तो उसके अंदर से उन्हें एक रेड ट्रैप मिलता है, एक लेटर मिलता है और 30 क्रॉनर मिलते हैं। ये वही 30 क्रॉनर है जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर से जो है स्टील किए थे, वही वो छोड़कर गया है। साथ ही साथ उन्हें जो लेटर मिलता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, वो लेटर पेडलर ने एडला के लिए लिखा था जिसमें लिखा था कि एडला ने उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही काइंडनेस के साथ जो है ट्रीट किया, वैसे ही जैसे एक कैप्टन को किया जाता है। तो अब वो भी उसके साथ जो बिहेव ऐसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहता है जैसे कि एक रियल कैप्टन को करना चाहिए। और वो ये नहीं चाहता कि एडला जो है किसी मुसीबत में पड़े कि उसने क्रिसमस के दिन अपने घर में एक चोर को रखा हो, उसे कोई ट्रबल हो या उसे एम्बैरेस फील हो। इसीलिए वो ये 30 क्रॉनर जो है वापस करके जा रहा है कि वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर को ये वापस कर दें। साथ ही साथ जो रेड ट्रैप है वो एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। एक रेड की तरफ से यहाँ पे उसने अपने आप को रेड बोला है क्योंकि वो रेड ट्रैप में फँस चुका था, लेकिन एला की काइंडनेस ने और जिस तरह से उसने उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया रिस्पेक्ट के साथ, तो इसीलिए वो इस ट्रैप से निकल पाया। उसकी काइंडनेस की वज़ह से, उसकी रिस्पेक्ट की वज़ह से वो उस ट्रैप से फाइनली निकल पाया। इसीलिए वो उसे ये प्रेज़ेंट देना चाहता है। लास्ट में वो लेटर पे साइन भी एज़ अ कैप्टन वॉन स्टाले ही करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो है कैप्टन, बल्कि इसलिए क्योंकि एडला के जो रिस्पेक्ट था, जो ट्रस्ट था, जो काइंडनेस थी, उसने उसे बेटर पर्सन बना दिया है। बिल्कुल वैसे शायद जैसे एक कैप्टन होता है। इसीलिए उसने एज़ अ कैप्टन वॉन स्टाले ही लेटर को साइन किया। And with this, our chapter is complete. Let's quickly revise what we learned in this chapter. We learned about the power of kindness, how Adler's kindness transformed the peddler's life. We also learned the philosophy of the red trap, that the whole world is like a giant red trap, and our desire often trap us. Most importantly, we learned that trust have the power to bring positive change in a person's life. Now, before we wrap up, let's take a look at some of the important questions from this chapter. Don't skip them.
That's all for today. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, subscribe, and comment. Thanks for watching. I will see you in the next video.